The amount of money that you have in your bank account when you die is the extra work you did, you shouldn't have done. ये प्रभाव कर देना, क्योंकि मनी के साथ अति प्रेम, पैसे के साथ इनफैचुएशन इज द सोर्स ऑफ ऑल सिंस अपॉन दिस अर्थ. पृथ्वी पे जितने पाप होते हैं उसका मूल कारण पैसे के प्रति बहुत प्रेम, इनफैचुएशन. तो वो कम करना है तो आपकी मॉरलिटीज जागेगी. क्योंकि नहीं तो 24 घंटे पैसे, 24 घंटे प्रतिष्ठा, 24 घंटे प्रसिद्धि, उसके विचार रहते हैं. मैं कैसे लगता हूं, कैसा लगूंगा, 24 घंटे ये विचार रहते हैं. इफ यू आर प्योर एट हार्ट, सब ब्यूटी इसमें आ गई. इफ यू आर प्योर एट हार्ट, सब वैल्यूज और वर्च्यूज इसमें आ गए. इफ यू आर प्योर एट हार्ट, यू विल बी वेल एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी. ये एक हकीकत है. लेकिन इसके लिए कितना झूठ चलता है, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति के लिए. एक बार a woman died and she went to heaven. And there the angel at the heaven opened the door for her and walked her inside heaven. अंदर जाके वो लेडी ने देखा कि सब दीवार पे बड़ी बड़ी वॉल क्लॉक्स हैं, बहुत वॉल क्लॉक्स हैं. She asked out of inquisitiveness to the angel कि what are these wall clocks? तो एंजल ने कहा कि जब भी हम पृथ्वी पे कोई मनुष्य को जन्म देते हैं तब हम एक सिंक उसके साथ करके एक वॉल क्लॉक यहाँ लगा देते हैं. तो जब भी उसका मृत्यु होता है तो इसी से हम कैलकुलेशन उसके कर्मों के करते हैं. जब भी वो झूठ बोलता है तब ये सेकंड आर्म चलता है. एक बार राउंड पूरा किया तो फिर मिनट आर्म चलता है. जब भी वो झूठ बोलता है तभी ये आर्म्स चलते हैं. एकदम नजर गई, बीच में एक क्लॉक थी, तीनों आर्म्स 12 पे थे. वो महिला ने पूछा कि ये तीनों आर्म्स 12 पे हैं. एंजल ने कहा कि ये घड़ी युधिष्ठिर राजा की है, वे कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले थे. ठीक है, आजू बाजू की सब वॉल क्लॉक्स थी, उसमें तो कई प्रकार के टाइम्स दिखते थे. वो महिला ने पूछा एक आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस के, वेयर आर द क्लॉक्स ऑफ मैरिड मैन? परिणित पुरुष की क्लॉक्स कहां पे है, मुझे वो देखनी है. एंजल ने कहा कि मैरिड मैन की क्लॉक्स हम ऑफिस में रखते हैं, ऑफिस फैन से उसका उपयोग करते हैं. वी यूज देम एज ऑफिस फैंस. पता चला इतनी तेज रफ्तार से घूमती है. तो फिर वो लेडी ने पूछा कि वेयर आर द क्लॉक्स ऑफ मैरिड वुमेन? तो एंजल ने कहा हम वो क्लॉक्स ऑफिस के बाहर रखते हैं, वी यूज देम एज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. The whole world lies in lies. The whole world lies in lies. 2, 3, 5 बार आप झूठ ना बोले. फंक्शन में आना था, लेट हुए, ट्रैफिक. मोबाइल पे कहाँ पे हो? अरे यार ये बुलाएगा तो जाना पड़ेगा. तो कहाँ है फंक्शन? कांदी. ओ आई मीन घाटकों पर यार. तो 2-5 बार तो झूठ बोलना पड़ता है तो ही खाना हजम होता है. तो the whole world lies in lies because we have missed a very important aspect of life. We have a lot of information because this is the age of information. Internet is the information express highway. We all have access to it. We have to convert this information into knowledge to get advantage of it. Very less % of information has been transformed into knowledge, and we have miserably failed in transforming this knowledge into wisdom. Knowledge को, ज्ञान को wisdom में परिवर्तित करना, वो हम चूक गए. That wisdom is human in man. That wisdom is human in man. माहिती बहुत है, ज्ञान कम है. मैं आपको दृष्टांत से समझाऊंगा. आपको बॉलीवुड के 10 नाम आते होंगे, यस और नो?
क्रिकेट के 10 नाम आपको आते होंगे, यस और नो, लेकिन आपको अपने लड़के या लड़की के मित्र के 5 नाम नहीं आते होंगे, यस और नो। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपके पास बॉलीवुड और क्रिकेट के नाम याद है, इसके खिलाफ में नहीं हूँ, फाइन, आपकी चॉइस है, आपकी लाइकिंग है, आपका जनरल नॉलेज है, इट्स फाइन, ओके। इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो इंफॉर्मेशन के रूप में है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और आपके चिल्ड्रन के 5 मित्र जिनके साथ वो खेलता है, या बड़ा हो तो जिनके साथ वो बाहर घूमने जाता है, ऐसे 5 नाम तो आपको याद रहने चाहिए। ऐसे उन 5 को तो आप कभी मिले हुए होने चाहिए, वो नहीं है। सो यू डोंट हैव नॉलेज, यू हैव इंफॉर्मेशन। और आपके लड़के के जो 5 मित्र हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी आदतें क्या है, उस कैरेक्टर और आदतें की इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे कितनी है, कितनी नहीं है, वो एनालाइज करना, वो विजडम है। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि आपको बहुत प्रसन्न करना है, व्यूअरशिप बढ़ा के टीवी एक्टर्स को, आपको बहुत प्रसन्न करना है व्यूअरशिप बढ़ा के आईपीएल वाले को, इसलिए बच्चों के फ्रेंड्स में रस लेना, कुछ जानना, वो आप ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हो। इट इज फुलिशनेस, एब्सोल्युटली फुलिशनेस। So information should be transformed into knowledge and knowledge should be transformed into wisdom.